बहुजन समाज पार्टी अपनी छवि में बदलाव करती दिख रही है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी बसपा ने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। वह दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में साथी तलाश रही है। हरियाणा में वह इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने गुरुवार को गठबंधन का ऐलान कर दिया। दोनों के बीच सीटों का भी बंटवारा हो गया है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके गठबंधन की जानकारी दी। मायावती की बदली राजनीति यूपी में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद माना जा रहा है कि मायावती यूपी की राजनीति जमीन पर भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन पर इशारा करते दिखे थे। अब यूपी चुनाव 2027 बसपा के लिए बड़ा लक्ष्य है। उसमें आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा की रणनीति में बदलाव होता दिख सकता है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के तहत भाजपा से अलग होते वोट बैंक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने बड़ा डेंट मायावती के वोट शेयर में लगाया है। इसके बाद भी मायावती के दलित वोट बैंक पर पकड़ को खत्म करने में वे कामयाब नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो जाए तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मायावती ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं की नई दिल्ली में उनके निवास पर सफल वार्ता हुई। उसके बाद इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्य के प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया। बसपा प्रमुख ने कहा कि जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के साथ इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे उम्मीद है कि यह आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। बसपा इससे पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं टिका। सबसे पहले बसपा ने 1996 में इनेलो से गठबंधन किया था। उस समय इनेलो काफी मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो से ही गठबंधन किया था। वह चुनाव से पहले ही टूट गया। बाद में बसपा ने वहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोसपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन के बाद भी कुछ ज्यादा खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव बाद यह गठबंधन भी टूट गया। एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2019 से पहले इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन भी चुनाव से पहले एक महीने में टूट गया। बसपा का सभी राज्यों की तरह हरियाणा में भी शुरुआत से कुछ जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा को 3.65% वोट मिले थे। वे विधानसभा चुनाव 2019 में वोट प्रतिशत 4.41 था। वही इनेलो का विधानसभा चुनाव में 2.44% और लोकसभा चुनाव में 1.9% था। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोट प्रतिशत 1.28% तो इनेलो का 1.74% था। दरअसल इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बनाई पार्टी है। उनके दोनों पौत्रों की राह अलग होने पर उसमें से ही एक अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी बन गई। उसके बाद से इनेलो हरियाणा में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी दोनों के बीच गठबंधन को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन एंड वक्त पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बसपा ऐसी पार्टी है जिसका हरियाणा समेत हर राज्य में कुछ जनाधार रहा है। खास तौर से दलित वोटों में उसकी पकड़ है। ऐसे में इनेलो को लगता है कि बसपा के साथ आने से उसे फायदा हो सकता है और कुछ सीटें निकल सकती हैं। वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर देख चुकी है। अब यदि जनाधार ना बढ़ा तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है। पिछली बार वह 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख सकती है। अब आगे भी यह दर्जा बरकरार रखना है तो उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनाना ही होगा।